हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, आज हम इस वीडियो में कवि कृपाराम खिड़िया के बारे में संक्षिप्त जानकारी करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कवि कबीरदास जी एवं तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी और उनके पदों की व्याख्या की थी। देखिए, कवि कृपाराम खिड़िया राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं और ये राजस्थान के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हुई थी। अब ध्यान दें, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन कहते हैं कवि कृपाराम खिड़िया के समय में, अर्थात जिस समय कवि कृपाराम खिड़िया थे उस समय में मारवाड़ राज्य के खराड़ी नामक गांव में कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म हुआ था। देखिए, सन 1900 से पूर्व या 1947 से पूर्व की बात करें हम, तब तक संपूर्ण राजस्थान किन में बटा हुआ था? छोटे छोटे राज्यों में या रियासतों में बटा हुआ था और उस समय लगभग 19 रियासतें थी राजस्थान के अंदर। 19 रियासतों में बटा हुआ था। तो उस समय मारवाड़ भी एक रियासत थी और उस मारवाड़ रियासत के खराड़ी नामक गांव में कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म हुआ था। वर्तमान में यह खराड़ी गांव पाली के निकट पड़ता है। कवि कृपाराम खिड़िया के पिता का नाम जगराम खिड़िया था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल, ध्यान दो, डिंगल और पिंगल ये दोनों ही उपबोलियां हैं। किसकी? राजस्थानी भाषा की। राजस्थानी भाषा की उपबोलियां हैं ये डिंगल और पिंगल। इन डिंगल और पिंगल उपबोलियों में कवि कृपाराम खिड़िया ने अपना साहित्य लिखा है, अर्थात अपने सोरठे लिखे हैं। इसीलिए राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के श्रेष्ठ कवि कृपाराम खिड़िया को माना जाता है। इन्हें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के महाराजा राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्षणपुरा नामक 2 गांव जागीर में दिए थे, उपहार के रूप में दिए थे। और कवि कृपाराम खिड़िया सीकर के महाराजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे हैं। लक्ष्मण सिंह के बाद में देवी सिंह सीकर के महाराज हुए हैं, उनके दरबार में भी कवि कृपाराम खिड़िया रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपने सारे दोहों को राजिया के लिए संबोधित क्यों किया है, उसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। तो वो कहानी क्या है कि कवि कृपाराम खिड़िया का एक सेवक था जिसका नाम था राजा राम, जिसे कवि कृपाराम खिड़िया राजिया के नाम से पुकारते थे, राजिया कह करके संबोधित करते थे। एक दिन कवि कृपाराम खिड़िया बीमार हो गए तो राजा राम उनके सेवक ने उनकी खूब सेवा की और उसकी सेवा से कवि कृपाराम खिड़िया बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उन्हें एक बात का दुख था
कि राजा राम हमेशा दुखी सा रहता है, और इसीलिए उन्होंने एक दिन राजा राम से, राजिया से उनके दुख का कारण पूछा। तो राजिया ने बताया कि उसके कोई संतान नहीं है और उसकी मृत्यु के बाद में उसके नाम को लेने वाला या उसके नाम को अमर करने वाला कोई भी नहीं है। तो यही उनके दुख का प्रमुख कारण था। तो कवि कृपाराम खिड़िया ने राजिया को आश्वस्त किया कि मैं अपने सोरठों के माध्यम से तुम्हें अमर कर दूंगा, लोकप्रिय बना दूंगा। और इसीलिए उन्होंने अपने सोरठों में राजिया को संबोधित किया है, प्रत्येक सोरठे में राजिया को संबोधित किया है। और हिंदी साहित्य में राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत ये सोरठे राजियारा दुहा या राजियारा सोरठा के नाम से प्रसिद्ध है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम खिड़िया से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया था। अब देखिए, ये तो हो गया कवि का संक्षिप्त परिचय। यहाँ तक कवि के बारे में जानकारी हो गई, कवि कृपाराम खिड़िया के बारे में संक्षिप्त जानकारी हो गई। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कवि कृपाराम खिड़िया का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो ये इनका संक्षिप्त परिचय हो गया। इनकी केवल एक ही रचना प्रमुखतः पाई जाती है, जो राजियारा दुहा या राजियारा सोरठा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी भाषा डिंगल और पिंगल है। अब देखें, इस पाठ में, इस संत वाणी नामक पाठ में राजिया के जो सोरठे संकलित किए गए हैं, उनमें नीति व आदर्श, लोक मर्यादा की सीख दी गई है। क्या कहा गया है? नीति। नीति कहते हैं न्याय, एवं आदर्श लोक मर्यादा, श्रेष्ठ। आदर्श का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ लोक मर्यादा की सीख दी गई है। कोयल व कोये के माध्यम से मधुर वाणी की महत्ता को बताया गया है कि कोयल और कोये की वाणी में क्या अंतर होता है, किस वाणी को लोग सुनना पसंद करते हैं और किस वाणी को लोग सुनना पसंद नहीं करते। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को महत्व दिया गया है। क्या कहा है? शक्कर का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, सफ़ेद। और कस्तूरी का रंग कैसा होता है? काला। लेकिन शक्कर सफ़ेद रंग की होने पर भी, गुण रंग यानी रूपवान होते हुए भी किससे तोली जाती है? पत्थर के टुकड़ों से तोल दी जाती है। जबकि कस्तूरी कुरूप होते हुए भी किससे तोली जाती है? सोने चांदी को तोलने वाले तराजू से, कांटे से तोली जाती है। इतनी कीमती होती है क्योंकि उसमें आंतरिक गुण होते हैं, जबकि शक्कर में आंतरिक गुण नहीं होते, इसलिए आंतरिक गुणों ही श्रेष्ठ होते हैं। और क्या कहा है? दूसरों के कलह से लोग आनंदित होते हैं, दूसरों के झगड़े से लोगों को सुख मिलता है, जबकि उन्हें अपने घर में होने वाले झगड़ों की भनक भी नहीं लगती कि हमारे अपने घर के अंदर क्या झगड़े चल रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं होती। लेकिन दूसरों के घरों में होने वाले झगड़ों की जानकारी उन्हें खूब रहती है और उनसे आनंद भी उनको मिलता है। और क्या कहा है? हमारा व्यवहार स्वार्थ पर आधारित होता है। हमारा व्यवहार कैसा होता है? स्वार्थ पर आधारित होता है। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति के पास में जाते हैं, जब तक हमारा उस व्यक्ति से स्वार्थ रहता है तब तक हम उससे बड़ी मधुरता से, शालीनता से बात करते हैं। और जैसे ही हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है।
और क्या कहा है, मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। मैत्री कहते हैं मित्रता को निभाने के लिए, निर्वाह का मतलब क्या होता है, निभाना, मित्रता को निभाने के लिए समर्पण और सरलता का भाव जरूरी होता है, त्याग और सहजता का भाव जरूरी होता है। वर्तमान समाज में हिम्मत की ही कीमत होती है, बिना हिम्मत के किसी भी व्यक्ति की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती है। देखिए यहाँ दो शब्द आए हैं, दूहा और सोरठा। दोहा और सोरठा, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों ही छंद हैं, क्या हैं, छंद, दोनों ही छंद हैं। और कैसे छंद हैं, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो ये मात्रिक छंद हैं, मात्रिक, दोनों ही मात्रिक छंद हैं। दोनों में समान मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं दोनों के प्रत्येक चरण में। दो ही चरण होते हैं, दोनों चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोहा, दोहा के दोनों चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं, सोरठा के भी दोनों चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहा के आधे चरण में, यानी पहली यति तक कितनी, 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। और शेष चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जबकि सोरठा दोहा का विपरीत है, उल्टा है। सोरठा में क्या हो जाएगा, सोरठा के आधे चरण में 11, पहले 11 मात्रा होती हैं और उसके बाद में 13 मात्रा होती है। ये अंतर है दोनों में। वैसे दोनों ही छंद हैं, दोनों ही मात्रिक छंद हैं, दोनों में ही 24-24 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि दोहा में पहले 13 मात्रा होती है, उसके बाद में 11 मात्रा होती हैं, सोरठा में पहले 11 मात्रा होती है, उसके बाद में 13 मात्रा होती है। ये दोनों में अंतर है, समझ गए बात को। अब देखिए, अब हम कवि के कुछ पदों के बारे में जानकारी करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया ने भी अन्य कवियों की भांति सत्संगति के महत्व को, वाणी के महत्व को स्पष्ट किया है। और क्या कहा है पहले पद में, पहला पद है उपजावे अनुराग। अनुराग कोयल मन हर्षित करे। कड़वो लागे काग, रचनारा गुण राजिया। देखिए पहला पद है, पहले पद में कवि कृपाराम खिड़िया ने कबीरदास के समान ही वाणी के महत्व को बताया है। रसना, रसना कहते हैं, वैसे जिब्या को कहते हैं, जीव को, लेकिन यहाँ रसना का मतलब होता है वाणी। वाणी क्या कह रहे हैं,
उपजावे अनुराग, अनुराग कहते हैं प्रेम को। उपजावे माने उत्पन्न करता है। कोयल, कोयल मधुर वाणी में बोलकर, मीठी वाणी में बोलकर क्या करती है? हृदय में प्रेम को उत्पन्न करती है। क्या कह रहा है कवि? कोयल मधुर वाणी में बोलकर क्या उत्पन्न करती है? हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है। और क्या करती है? मन हर्षित करे। हर्षित का मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना। और मन को प्रसन्न कर देती है। क्या कह रहा है कवि? कोयल मधुर वाणी में बोल करके हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को प्रसन्न कर देती है, आनंदित कर देती है। जबकि कड़बो लागे काग, काग कहते हैं कौवा, जबकि कौवा कटु या कर्कश वाणी में बोलता है जो कैसा लगता है? कड़बो लागे, यानी कड़वा लगता है, बुरा लगता है। कौवा कर्कश या कटु वाणी में बोलता है, इसलिए वह सभी को कैसा लगता है? बुरा लगता है। आगे क्या कहा है? रसना रागुण राजिया, राजिया हे राजा राम जी, रसना वाणी के यही तो गुण होते हैं कि यदि तुम मधुर वाणी में बोलते हो तो सभी लोगों को अच्छे लगते हो, सभी लोगों के मन को, हृदय में प्रेम उत्पन्न करते हो और मन को प्रसन्न कर देते हो। जबकि कटु वाणी में बोलते हो तो कौए के समान सभी को बुरे लगते हो, अर्थात तुम्हारी वाणी को कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। अब आगे देखो क्या कहा गया है अगले पद में। काली घड़ी का रूप, काली घड़ी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले। क्या कहा है? काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। और क्या कहा है? शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बाह्य सौंदर्य की तुलना में आंतरिक गुणों के महत्व को बताया है कवि कृपाराम खिड़िया ने बाह्य रूप रंग की तुलना में आंतरिक गुणों के महत्व को बताया है। क्या कहा है? देखो, काली, काले रंग की, घनी माने बहुत अधिक, बहुत अधिक काले रंग की। और कैसी होती है? कुरूप, बदसूरत, बुरे रूप वाली। कस्तूरी, कांटा तुले, कांटा कहते हैं सोने चांदी को तोलने वाला जो तराजू होता है उसे कांटा बोलते हैं। ठीक साहब। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, वो कवि कृपाराम खिड़िया क्या कह रहे हैं कि कस्तूरी देखने में अत्यधिक काली और कुरूप होती है, लेकिन फिर भी
वो आंतरिक गुणों के कारण, उसमें आंतरिक गुण क्या होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, वो औषधि के रूप में काम में ली जाती है कस्तूरी, और बहुत ही अधिक सुगंधित पदार्थ होता है कस्तूरी, इसलिए वह काली और कुरूप होने पर भी अपने आंतरिक गुणों के कारण, अपनी सुगंध और औषधीय गुण होने के कारण किससे तोली जाती है, सोने चांदी को तोलने वाले तराजू से तोली जाती है। इसके विपरीत देखो, शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर चीनी या खांड, चीनी बड़ी स्वरूप, स्वरूप कहते हैं रूपवान, सुंदर, चीनी बड़ी ही सुंदर होती है, लेकिन उसमें ना तो सुगंध होती है, ना आंतरिक गुण होते हैं, औषधीय गुण भी नहीं होते शक्कर के अंदर, इसलिए उसे किससे तोल दिया जाता है, रोड़ा, रोड़ा कहते हैं पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को। क्या करें, रोड़ा तुलय राजिया, हे राजा राम जी, शक्कर बड़ी रूपवान होने पर भी पत्थर के टुकड़ों से तोल दी जाती है, जबकि कस्तूरी बहुत अधिक काली और कुरूप, रूप रहित होती है, फिर भी अपनी सुगंध और औषधीय गुण के कारण किससे तोली जाती है, सोने चांदी को तोलने वाले तराजू से या कांटे से तोली जाती है। इसलिए महत्व बाह्य रूप रंग का नहीं होता है, बल्कि महत्व आंतरिक गुणों का होता है। देखिए यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं आपको, जो हमने अभी यहाँ दोहा सोरठा के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ हमने तुमको बताया कि सोरठा में और दोहे में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या है, सोरठा में पहले 11 मात्रा होती है और उसके बाद में 13 मात्रा होती है, तो यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर इसमें पहले 13 मात्रा हुई और उसके बाद में 11 मात्रा हुई, तब तो ये हो जाएगा दोहा छंद। और अगर इसमें पहले 13 मात्रा और उसके बाद में 11 मात्रा हुई, सॉरी पहले 11 मात्रा और उसके बाद में 13 मात्रा हुई, तो ये कौन सा हो जाएगा, सोरठा छंद। चलो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से नियम हैं, मात्राओं की गिनती करने के लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले लघु मात्रा, लघु माने छोटी, लघु मात्रा जो होती है, छोटी मात्रा जो होती है, उसको 1 गिना जाता है, 1 मात्रा गिना जाता है, 1। दीर्घ मात्रा को 2 मात्राएं गिना जाता है, दीर्घ यानी बड़ी, 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। ठीक है साहब। अब एक चीज और, आधे वर्ण से पूर्व का वर्ण क्या माना जाता है, दीर्घ माना जाता है, तो उसकी भी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो वो भी क्या माना जाता है, पूर्व के वर्ण की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं, यहां पर छोटा ऊ है, 1 मात्रा है, यानी छोटी जो मात्रा होती है उसको इस तरीके से खड़ी रेखा से संबोधित करते हैं, और दीर्घ मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है, उसे इस तरीके से वक्र रेखा से संबोधित करते हैं, चिन्हित करते हैं। ठीक है, चलो। पे में लघु मात्रा है, इसमें 2 मात्राएं, दीर्घ है, तो क्या लिख देंगे, इसमें भी दीर्घ है, यहाँ लघु है, यहाँ भी लघु है, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है, लघु है, यहाँ दीर्घ है, यहाँ लघु,
यहाँ दीर्घ, लघु और लघु। अब इनको गिने, देखिए 1 2 और 2 4 और 2 6 7 8 और 2 10 और 1 11। कौन से प्रकार की वर्ण आ गई? तो यहाँ तक है ये 1 2 और 2 4 और 6 7 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है। उपजावे अनुराग, ये यहाँ तक है। यहाँ एक ये कोमा लगी हुई है, इसके बाद में कोयल मन हर्षित करे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। तो यहाँ हमने बताया आपको सोरठा में कि पहले आधे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और उसके बाद में आधे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ होता है सोरठा। ठीक है। ये सोरठा छंद हो गया। यहाँ देखिए, कड़वो लागे काग के, गिन लो 2 4 6 8 10 और 1 11। ऐसे ही 2 1 2 4 6 8 10 और 3 13। समझ गए? यानी प्रथम कोमा तक तो इसमें होते हैं 11 वर्ण और दूसरे पूर्ण विराम तक होते हैं 13 मात्राएं, वर्ण नहीं मात्राएं। तो ये तो हो गया सोरठा। ठीक है। और दोहा, तो आगे भी थोड़ी सी जानकारी दे देता मैं आपको, लेकिन अगले पद में, अगले वीडियो में जानकारी देंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होते हैं कवि कृपाराम खिड़िया की व्याख्याओं के साथ में। धन्यवाद।